हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्विक स्टडी नोट्स एकेडमी में। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो मैंने 3 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी हैं और आज हम 4th क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो 6 एसिड पहले हम पढ़ चुके हैं। आज 7वां एसिड पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है एसिड। एसिड में हम आज पढ़ते हैं टार्टरिक एसिड के बारे में। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O6। फॉर्मूला है C4H6O6। ये पाया जाता है टैमरिड और इमली में। टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग पाउडर को बोला जाता है खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। खाने वाला सोडा का होता है फॉर्मूला NaHCO3। तो अगर NaHCO3 को गर्म करते हैं तो ये CO2 रिलीज करता है। जैसे कि अगर हम कोई पूड़ी वगैरह बनाना हो या भटूरे वगैरह बनाना हो तो उसमें हम ये बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो गर्म होकर उसमें CO2 गैस भर जाती है और वो भटूरा फूल जाता है। तो लेकिन कहीं कहीं जैसे कि अगर हमें केक बनाना है तो ये बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा कड़वा होता है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। तो इसमें बेकिंग पाउडर में अगर टार्टरिक एसिड हम मिलाते हैं तो ये इसके कड़वापन को दूर करता है और तब वो बन जाता है बेकिंग सोडा। तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में 2 तरह का मिलता है, एक बेकिंग पाउडर और एक बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड मिला होता है। अब हम चलते हैं नंबर 8 पे, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड रेड एंट और नेटल प्लांट में पाया जाता है। इसको काटने पे ये थोड़ा सा पेन सा फील होता है, ईचिंग होता है। इसका IUPAC नेम होता है मेथेनोइक एसिड। 9th नंबर पे बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में। ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। लेकिन अगर हम अलग से बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक जो भी है, माजा और ये जो भी है सब कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, ये स्प्राइट, ये सब में स्पार्टम पाया जाता है WHO के अकॉर्डिंग। और जो स्पार्टम होता है ये कैंसर कॉज करता है। H2CO3 का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले। अगर कभी वैज्ञानिक के बारे में पूछ ले तो ये इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे तो उसमें खट्टापन का महसूस होता है। तो खट्टापन का महसूस वो होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। नेक्स्ट बात करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको कि सिरका भी बोलते हैं, सिरका का अम्ल। इसका फॉर्मूला था CH3COOH। इसको ऑल्सो नोन एज विनेगर एसिड। इसको विनेगर एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विनेगर एसिड में 2 से 8 या 10% एसिटिक एसिड होता है प्लस 95% वाटर। अगर कहें तो 5% एसिटिक एसिड और 95% वाटर होता है। विनेगर को प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम ले जाता है। ये प्राइमरी प्रिजर्वेटिव होता है। अगर किसी को लगे कि ये सेकेंडरी होता है ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन ये प्राइमरी प्रिजर्वेटिव होता है। प्राइमरी प्रिजर्वेटिव के रूप में और होता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं शुगर हो गया, ऑयल हो गया एंड नमक हो गया। और ये प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है एसिटिक एसिड। जैसे कि होटल वगैरह में देखते होंगे कि प्याज को सिरका में डुबो कर रखा गया है ताकि वो उसका थोड़ा स्वाद इन्हेंस हो जाए और वो ख़राब भी जल्दी से नहीं हो। तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है। और एसिटिक एसिड के साथ साथ आप बताएंगे कि किस एसिड का और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले की वीडियो में। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड का। ये है IUPAC नेम। IUPAC नेम जो है वो एथेनोइक एसिड है। और एथेनोइक एसिड बनता है एथेनॉल से। एथेनॉल का फार्मूला तो होता है C2H5OH। इसको बोलते हैं पीने वाली शराब। एब्सोल्यूट एल्कोहल पूछेगा। अगर पूछेगा कि एब्सोल्यूट एल्कोहल में कितना % एथेनॉल होता है तो इसमें एब्सोल्यूट एल्कोहल में 100% एथेनॉल होता है। और रेक्टिफाइड एल्कोहल में 55% एथेनॉल प्लस 45% वाटर। इसको याद कैसे करेंगे? रेक्टिफाइड एल्कोहल है, एब्सोल्यूट में तो 100%, रेक्टिफाइड में 50 प्लस रखेंगे तो 55 और 45 के रेशियो में याद करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे कि एल्कोहल का डीनेचुरेशन होना।
तो इसमें क्या होता है, एथेनॉल में अगर हम मेथेनॉल मिला दें और मेथेनॉल में अगर पायरिडीन मिला दें तो ये टॉक्सिक हो जाता है। ये टॉक्सिक इन द सेंस कि अगर कोई इंसान इसको पी ले तो वो मर जाएगा, इतना तक टॉक्सिक होता है। और मेथेनॉल जो होता है CH3OH, ये इसको कच्ची शराब बोलते हैं। कच्ची शराब पीने से अंधापन और जहरीली शराब इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेन किलर डिस्प्रिन या बाम में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है या मेथाइल सैलिसिलेट पाया जाता है। आजकल तो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश वगैरह भी इस्तेमाल में आने लगा है, जो कि जिनको पिंपल्स वगैरह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है। अब 12th में बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF का इस्तेमाल होता है जैसे कि कांच के ऊपर कोई लिखावट है, तो कांच के ऊपर अगर लिखावट करना हो तो इस एसिड से हम लिख सकते हैं और कांच में कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बटर और बटर मिल्क में। बटर मिल्क में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल और पपाया में मैलिक एसिड और फोलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड या फिर उसको फोलिक एसिड बोलते हैं। तो एप्पल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन पपाया के बारे में याद कर लीजिएगा। और गेहूँ में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। लेमन या ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। गन्ना में या शुगर केन में ग्लाइकोनिक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। आंवला और अमरूद में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। और जो एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड है जो वो स्किन में ग्लो लाता है। आजकल तो मार्केट में हाइलुरोनिक एसिड रिच क्रीम आता है जो कि ये हमारे स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज करके रखता है। हाइलुरोनिक एसिड में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है वाटर होल्ड करने की, तो ये अगर आप फेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके मतलब कि मॉइस्चराइज को बना के रखता है और त्वचा को डिहाइड्रेट नहीं करने देता है। तो ये हम लोग के लिए भी थोड़ा सा भी इस्तेमाल के लिए। अब बात करते हैं हम फैटी एसिड के बारे में। तो फैटी एसिड में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है और ओमेगा 9 फैटी एसिड है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में पाया जाता है लिनोलिक एसिड। ओमेगा 6 में लिनोलिक एसिड और ओमेगा 9 में ओलिक एसिड। तो इसको याद करना बेहद आसान है। जैसे कि 3 वाला है, पहले आया 3 तो इसमें ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, जैसे कि लिनोलिक। नेक्स्ट में हो जाएगा लिनोलिक, नेक्स्ट इसके 9th में हो जाएगा ओलिक एसिड। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और ये किस किस में पाया जाता है, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, चिया सीड हो गया। फ्लैक्सीड मतलब अलसी का बीज जो तीसी होता है, हम लोग के भाषा में तीसी उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर का न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो DNA और RNA में पाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि DNA और RNA कहाँ प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि एसिड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर 2 नाम से डिवाइड किया गया, जैसे कि ऑक्सी एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। हाइड्रोजन तो सभी एसिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4, HNO3, HPO4। अब एक होता है हाइड्रा एसिड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि HCl, HF, HBr, HI। अब हमारा एसिड का जितना भी था टॉपिक वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस के बारे में। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की एसिड और बेस की आखिरी क्लास। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन नोट्स से आपको यह टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जाकर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ लगाइए, आपके सारे सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और बेहतरीन नोट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।